प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्यों है? क्योंकि ये आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ब्रोमीन है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। और इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है दैट अल्फा कार्बन अगर किसी बी बीटा कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, कोई भी बीटा कार्बन नहीं है, तो दैट इज द प्राइमरी कार्बन। और इसी वजह से जो अल्काइल हैलाइड है इसको क्या कहते हो, दीज आर द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एनी तो वाटर में याद रखें कि हमारे पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है ग्रुप में, तो यहाँ पे भी 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया के ऊपर 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये 3 हमारे पास क्या है, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर आप BF3 की बात करते हो, सो BF3 जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको क्या कहते हो? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम MD-CAT मॉक टेस्ट सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं जो मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको बाकी जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी अकेडमीज़ के जो MCQs हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल क्या होता है? अल्काइल हम कहते हैं R ग्रुप को, ठीक है, R। हैलाइड क्या होता है? हैलाइड इज़ फ्रॉम हैलोजन, ठीक है, X, जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? R और X। R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप मीन्स स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, और X जो है दैट इज़ द हेलोजन, ठीक है। हेलोजन ग्रुप 7th A के मेंबर हैं। चैप्टर के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था जिसमें हम पढ़ते हैं कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, और उसके बाद एस्टेटीन है लेकिन वो रेडियोएक्टिव होता है। तो हम जब अल्काइल हैलाइड्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ आप अगर हेलोजन अटैच कर देते हो, सो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज अल्काइल हैलाइड। सो लेट्स स्टार्ट देयर MCQs। MCQ नंबर 1 जो है दैट इज़ द Which of the following alkyl halide is most reactive toward the attacking nucleophile? अब इसमें से एक्चुअली हमसे पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी कौन से अल्काइल हैलाइड की सबसे ज़्यादा है। सो पहले आपके पास है मिथाइल फ्लोराइड, दूसरा आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, तीसरा आपके पास है मिथाइल ब्रोमाइड और चौथा आपके पास है मिथाइल आयोडाइड। सो अब देखें यहाँ पे आपको पता है कि जब मैं आपको MCQ सॉल्व कराता हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं कहता कि आपके पास ऑप्शन नंबर A ठीक है या B ठीक है या D ठीक है। मैं आपके साथ उसकी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो भी साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो याद रखेंगे जो अल्काइल हैलाइड है ना, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। कितने फैक्टर्स हमारे पास? 2 फैक्टर्स हैं जिसको हम देख रहे होते हैं। एक हमारे पास जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। और दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है ना जो इसकी रिएक्टिविटी डिटरमाइन करता है दैट इज द बॉन्ड पोलैरिटी, दैट इज द बॉन्ड पोलैरिटी। अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जब आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देते हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल को कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्ड है, आप उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहे हो, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो अभी यहाँ पे अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड में हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कार्बन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है या कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है या कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है या कार्बन का आयोडीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो इनकी अगर हम बॉन्ड एनर्जीज की बात करते हैं सो CF बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 467 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और इसी तरह अगर हम कार्बन क्लोरीन की बात करते हैं सो वी नीड 346 किलो जूल, यहाँ पे पर मोल जो है वो यूनिट आप लोगों ने लगा लेनी है, किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह फिर कार्बन और ब्रोमीन के लिए आपको 290 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद हमारे पास कार्बन आयोडीन बॉन्ड के लिए 228 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने की है। तो अगर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, और अगर ये इजीली ब्रेक नहीं होगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अब ये कार्बन आयोडीन का बॉन्ड अगर आप देखें, इसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? 228 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो
रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप बॉन्ड बना रहे हो तो उस वक्त एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लेकिन अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो उस वक्त आपको एनर्जी देनी होती है, तो आप साइन जो है पॉजिटिव लगाते हो। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि आर मीन अल्काइल आयोडाइड, फिर हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड आते हैं, उसके बाद हमारे पास अल्काइल क्लोराइड आते हैं, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं दीज आर द अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है, लेस है। अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी लेस है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना होता है और इसके साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आप अटैच कर दें, सो दिस इज़ द मिथाइल आयोडाइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और जो फैक्टर है वो भी ध्यान में रखना होता है, बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है? बॉन्ड पोलैरिटी ये होती है कि अगर आपके पास दो एटम है, लाइक कार्बन फ्लोरीन है, इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। मतलब ये जो पेयर है इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो रिजल्टेंट इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, पोल्स आ जाते हैं। तो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। इसी तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है 3। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, दैट इज़ अबाउट 2.8, और आयोडीन जो है दैट इज़ 2.5। इसी तरह हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5 जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन, अच्छा कार्बन का चले मैं लिख देता हूँ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो आयोडीन और कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, सेम है, 2.5 एंड 2.5 है। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है कार्बन और आयोडीन के बीच में, दिस बॉन्ड इज़ नॉन पोलर। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये नॉन पोलर है। ठीक है, या इसकी जो पोलैरिटी है वो ना होने के बराबर है या इवन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो पोलैरिटी किसकी ज़्यादा होगी, कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी के बेसिस पे देखते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन सा होना चाहिए, अल्काइल फ्लोराइड जो हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए। लेकिन जब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखते हैं तो उसमें हमारे पास हमें बताया जाता है कि जो बॉन्ड रिएक्टिविटी जो है वो मेनली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा, अब ये जो मैंने बात कही है मे भी आपको इसमें एम्बिग्विटी नज़र आए, तो आप इस तरह करें कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक्स हैं आप वो देखें, उस पर आपको पेज नंबर 198 के ऊपर चैप्टर नंबर 10 है अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ आई एम 100% श्योर कि मैंने जो ऑप्शन बताया दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको कंसिडर करते हैं इसकी रिएक्टिविटी को। MCQ नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का आपको मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए क्या बताया था कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसको क्या कहो, आप उसको ये कहो कि दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटीज़ होती है। तो वाटर में याद रखें कि हमारे पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है ग्रुप में, तो यहाँ पे भी 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के ऊपर 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये 3 हमारे पास क्या हैं, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर आप BF3 की बात करते हो, सो BF3 जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके साथ फ्लोरीन कितने अटैच्ड हैं, 3 फ्लोरीन एटम आप जो है इसके साथ अटैच कर दें। फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इस तरह इसके 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रॉ कर लें। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, उसके बाद इनको आपस में कनेक्ट कर लें। ये एक बॉन्ड बन जाएगा, ये दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, तीसरा बॉन्ड बन जाएगा। तो BF3 में जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप
देखते हैं तो वो कुछ यूँ देखने को मिलता है। अभी अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते वक्त आप देखोगे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। बोरॉन के पास इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो अब चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अब ये दे तो नहीं सकता, रादर ये एक्सेप्ट कर सकता है। सो अगर ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका मतलब है कि दैट इज इन इलेक्ट्रोफाइल, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। नंबर 3, कार्बोकेटाइन इज डैश। कार्बोकेटाइन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये CH4 का मॉलिक्यूल है, मीथेन का मॉलिक्यूल है। आप क्या करते हो, आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो। आप क्या करते हो, आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, और जब हाइड्रोजन रिमूव हो गए, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा अपने लॉन पेयर लेके अगर भाग जाएगा यहाँ से, तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बोकेटाइन है और ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दूसरा यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट डिस्क कंप्लीट नहीं है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कार्बोकेटाइन जो है वो क्या होना चाहिए। कार्बोकेटाइन ये है कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो कार्बोकेटाइन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 4, 1 ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स डैश। कहता है आपके पास 1 ब्रोमोब्यूटेन है, उसको आप रिएक्ट करा दें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप देखें कि आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे होता है क्या है कि हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। अगर हम 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाते हैं तो कुछ यूँ होगा, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन ना, 1 2 3 और ये 4। 1 ब्रोमो का मतलब कार्बन नंबर 1 के ऊपर आप क्या लगा दो, ब्रोमीन अटैच कर दो। अब इसके साथ 2 आप हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? 4 होती है। एक आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, एक आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, CH2 बन जाएगा। ये CH2 बन जाएगा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे अपने 3 हाइड्रोजन लगाने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है कि कार्बन के जो है 4 बॉन्ड्स आपने पूरे करने होते हैं। तो देखिए 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। एनीवेज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ये बेस क्या प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है। हाइड्रोक्साइड आयन की प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोटॉन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जैसे ही प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। रिजल्टेंटली ये जो ब्रोमीन है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ यूँ बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो CH2 बन जाएगा, यहाँ पे ये CH2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या बन गया, 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन को आप क्या कहते हो? ब्यूट। और डबल बॉन्ड अगर है तो इसकी जगह पे आप क्या लगाते हो? ईन। आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़े हुए हैं ना, तो ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ईन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन के ऊपर है? कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर। सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। 1 ब्यूटीन की फॉर्मेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपने क्या ऐड करना होता है? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है, SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड आउट विद। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये वाले जो चैप्टर हैं इसमें मैंने आपके साथ उसके किप्स एकेडमी के, स्टार एकेडमी के MCQs शेयर किए थे, तो अगर आप वो वाली भी वीडियो साथ में देख लें, ये वीडियो देखने के बाद, तो आई होप सो आपका जो अल्काइल हैलाइड का सारा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे SN2 रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ये देखिए हमारे पास SN1 होता है रिएक्शन, एक हमारे पास होता है SN2। तो SN2 के लिए जो अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। SN1 के लिए जो हम अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं दैट इज़ द टर्शरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों के अंदर काम कर सकता है, SN1 भी दे सकता है और SN2 मैकेनिज्म जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस्ट है, तो बेस्ट के लिए आपके पास जो ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। कि जो SN2 रिएक्शन है इसके आगे आपको मैं स्टेप्स कुछ सिखाता हूँ कि SN2 में हम पढ़ते क्या हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा दैट वुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी के लिए हम क्या लिखते हैं? SN
वन, सेकेंडरी में फिर आपको जैसे मैंने बता दिया कि ये दोनों आ जाते हैं, डिपेंड करते हैं कंडीशंस के ऊपर। नंबर 6, फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द सेम। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो टाइप के बल्कि 4 टाइप के मैकेनिज्म हैं। एक हमारे पास SN1 SN2 है, एक आपके पास है E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले आपके पास जो SN1 SN2 है, दीज आर द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फिर हमारे पास E1 और E2 होता है, दीज आर द क्या कहते हैं इनको, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसमें से ऐसे कौन से 2 मैकेनिज्म हैं जिनके जो फर्स्ट स्टेप हैं वो सेम है। तो यहाँ पे E1 एंड E2 ये सेम नहीं हो सकते, E2 एंड SN2 ये भी सेम नहीं हो सकते। फिर हमारे पास SN1 एंड E2 ये भी नहीं पॉसिबल। फिर हमारे पास एंड पे आ जाएगा E1 एंड SN1। सो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। E1 एंड SN1 जो है इनके जो फर्स्ट स्टेप होते हैं ना, दीज आर द सेम। ये क्या होते हैं, दीज आर द 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये क्या होते हैं, 2 स्टेप मैकेनिज्म। बीच में क्या बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट होता है जहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो आना होता है वो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर लेता है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं SN1 को। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया ना कि मैं आपको 1-2 स्टेप्स करवा देता हूँ। चलें, वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, अगर आप इसको आपको आता है तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेट से क्लोरीन ऐड कर देते हैं। आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं लेकिन टर्शरी होना चाहिए। अब टर्शरी वाली बात अगर आपको समझ नहीं आती तो वो क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, क्लोरीन। इसके साथ जो डायरेक्टली लिंक कार्बन है इसको आप कहते हो अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, मतलब ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब याद रखें कि हमारे पास जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास होता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, SN1 जो है, और ये हमारे पास बहुत ही स्लो स्टेप होता है। अब स्लो स्टेप क्यों होता है, इसके ऊपर आप लोगों ने कभी सोचा है? आई होप सो आपको बहुत सारे अच्छे जो टीचर्स हैं, इनफैक्ट टीचर सारे अच्छे होते हैं, तो टीचर्स ने आपको बताया होगा कि फर्स्ट स्टेप स्लो क्यों होता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है वो निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये स्लो स्टेप इसलिए क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज प्रोसेस है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट रहा होता है, तो इसलिए हमारे पास इसके ऊपर लिख देते हैं कि दिस इज अ स्लो स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये आपके पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, CH3। अब इसमें से आप क्या कर दो, बेस आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर लेगा, और फिर आपके पास प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जो भी आप प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो आपके पास हो जाएगी। तो देखें, एक तो इसके अंदर टर्शियल अल्काइल हैलाइड यूज हुआ, दूसरा 2 स्टेप प्रोसेस है, तीसरा पोलर सॉल्वेंट जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और इसके बाद जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर आप ऑर्डर की बात करते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप है उसके ऊपर। तो स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक ही अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। सो दैट इज़ वाई ये जो हमारे पास होता है दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और अगर आप रेट की बात करते हो, सो रेट आप कैसे, रेट लॉ कैसे लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड ही जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास हो गया क्या चीज़, दिस इज SN1 मैकेनिज्म। अब अगर हम बात करते हैं E1 की, तो E1 भी एग्जैक्टली सेम इसी तरह ही आप लिखें कि आपके पास ये लाइक CH3 है, यहाँ पे आप CH3 अटैच कर दो, यहाँ पे CH3 अटैच कर दो, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दो, या इवन आप कुछ भी क्लोरीन अटैच कर दें। मेनली आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन ही आपको देखने को मिलते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट होती है। आयोडीन की बहुत स्लो होती है, फ्लोरीन कंट्रोल आप नहीं कर सकते, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। एनीवेज यहाँ पे भी क्या होता है कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाता है यहाँ से, और आपके पास अल्टीमेटली कार्बो केटाइन की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, कार्बो केटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये ब्रोमाइड आयन जो भी आयोडाइड आयन है वो ब्रोमाइड हेलाइड आयन, सॉरी, जो भी हेलाइड आयन है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और ये हमसे पूछ रहा था कि फर्स्ट स्टेप जो है वो दोनों का किसका सेम हो सकता है। सो SN1 और E1।
अच्छा, अब यहाँ पे चलें, अभी करा तो दिए तो इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये मैंने लिखा CH3, उसके बाद हमारे पास CH3 दूसरा मॉलिक्यूल है, तो वो लाइक इस CH3 को मैंने ओपन कर दिया, ये CH3 मैंने लिख दिया, और इसके साथ नीचे क्या लगा हुआ है, एक और CH3 भी लगा हुआ है, और साथ में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये स्टेप जो है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप की वजह यह है कि यहाँ पे आएगा बेस, ठीक है, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन के ऊपर देखो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो अल्टीमेटली आपके पास फॉर्मेशन किसकी हो रही है, अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। और यही हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कि जब कभी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी अल्कीन। सो आई होप सो आपको इस MCQ के अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ, दैट इज द MCQ नंबर 7। इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व। अब कहता है कि जब हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है, वहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, या कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो SN2 जो है दैट इज़ वन स्टेप प्रोसेस, ठीक है, कितना है, वन स्टेप प्रोसेस। इससे पहले जो आपको मैंने SN1 E1 करा दिए, SN1 और E1 जो आपको मैंने कराए हैं, दीज आर द वन स्टेप टू स्टेप प्रोसेस। अब ये जो है दैट इज़ द वन स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल, और साथ में हमारे पास क्या होता है, कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि ये आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ब्रोमीन है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। और इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है अल्फा कार्बन अगर किसी बीटा कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, कोई भी बीटा कार्बन नहीं है, तो दैट इज़ द प्राइमरी कार्बन। और इसी वजह से जो अल्काइल हैलाइड है इसको क्या कहते हो, दीज आर द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एनीवेज बेस आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। उसकी वजह यह है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हमने स्टार्ट में देखी कि ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो रिजल्टेंटली ये बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। सो ये बेस आता है या न्यूक्लियोफाइल आता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कार्बन के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से निकल रहा होता है। अब यहाँ पे एक साइड पे बॉन्ड टूटता है, दूसरी साइड पे बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये जो बॉन्ड है ब्रोमीन का ये ब्रेक हो रहा होता है, और ये जो बॉन्ड है OH का कार्बन के साथ ये बन रहा होता है। तो ये जो हमारे पास स्टेट होती है, ये जो हमारे पास शॉर्ट लाइफ स्पीशी बनती है, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन, यहाँ पे कार्बन को अगर आप देखो, मैं दोबारा से यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br कर देता हूँ। आपको मैंने कहा था कि अगर ट्रिक के हिसाब से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस कार्बन को देखो, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ब्रोमीन के साथ। तो कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक S और 3 P's को अगर आप मिला लेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसी तरह अगर आप इस कार्बन को देखते हो जहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे कितने इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3। तो एक S और 2 P's मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, sp2। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 से कन्वर्ट हो जाती है किधर, sp2 के अंदर। सो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर B बनेगा। मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से बता दिया। अब फाइनल जो स्टेट होती है, जो स्टेप है, उसमें क्या होता है, एक्चुअली होता है एक जगह पे ही है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है फाइनल वो क्या होता है, दैट इज़ द CH3 और CH। हमारे पास अल्कोहल्स जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, जो हेलोजन है वो ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में निकल जाता है। ये सारा कुछ जो है ये वन स्टेप प्रोसेस के अंदर ही हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉल्वेंट आपको रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ द नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर आपको सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। ये वन स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे जो रेट है वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, और साथ में
अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो एक जो पहला स्टेप है, एक ही स्टेप है, उसमें कितने मॉलिक्यूल होने वाले हैं? 2। तो इसका मतलब है ये जो है दैट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया, बाकी अगर आप इसकी डिटेल्स में आना चाह रहे हैं तो फिर आप मेरी वीडियोस देखें अल्काइल हैलाइड चैप्टर के ऊपर, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी अगर कोई भी एम्बिग्यूटी रहती है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट SN1 रेट। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो SN1 के रेट को इफ़ेक्ट नहीं करते। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, कि मतलब ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, लेस न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की जो फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद सॉल्वेंट सिस्टम पोलर है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नंबर डी, द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। तो अब SN1 जैसे अभी आपको मैंने कराया है, तो SN1 में देखें, SN1 में न्यूक्लियोफाइल कब आता है? SN1 में न्यूक्लियोफाइल तब आता है जब ऑलरेडी जो लिविंग ग्रुप है वो निकल चुका होता है। लिविंग ग्रुप फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आता है और अटैक करता है कार्बन के ऊपर। तो इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी निकला हुआ होता है। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। SN2 में क्या होता है कि SN2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल है, एक तो ये ऑपोजिट साइड से, जहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन, यहाँ पे क्या काम करेगा लिविंग ग्रुप का, क्योंकि इसने मॉलिक्यूल से बाहर निकलना है। जहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है तो वहाँ पे एक तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है या जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, एक तो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। दूसरा, आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल, ये जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से मज़ीद जो है वो ईज़िली बाहर नहीं निकल पाएगा और आपके पास रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन आ जाती है। फिर नंबर 9 में इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन डैश। अभी इससे पहले जो आपको मैंने एक एग्जांपल कराई है वो बीटा एलिमिनेशन की थी। तो वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन में जो है तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा किसके ऊपर? बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। अब बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कोई हैलोजन आप लगा दें इसके साथ, यहाँ पे आप कार्बन लगा दो, यहाँ पे आप CH3 लगा दो, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन है, इसके साथ आप CH3 लगा दो, ये कार्बन है, इसके साथ आप क्या लगा दें? CH3 लगा दें। अभी इससे पहले जो आपको 2-3 दफ़ा आपको मैंने बताया कि ये ब्रोमीन काम करेगा फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो अटैच कार्बन होता है इसको आप अल्फ़ा कार्बन कहते हो। अल्फ़ा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होते हैं दीज आर द बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उनको क्या कहते हो? दीज आर द बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच हैं दीज आर नोन एज वर्ड बीटा हाइड्रोजन। सो ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दीज ऑल आर बीटा हाइड्रोजन्स। सो अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आता भी है तो इन बीटा हाइड्रोजन्स के ऊपर ही अटैक करेगा सबसे पहले, और तभी आपके पास क्या होगा? रिलीज़ होगा यहाँ से लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है, द सब्सटेंसेस विच डोनेट अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल आर कॉल्ड, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी इससे पहले आपको मैंने बता दिया कि ऐसी स्पीशी, जैसे आप लोगों ने OH के बारे में पढ़ा, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या एमोनिया की आप लोगों ने बात की इससे पहले, इस यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है इलेक्ट्रोफाइल को, उसको क्या कहते हो? दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट एट द पोजिशन ऑफ लेटर बी। अब यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, CH3 CH2 एंड Br, इथाइल ब्रोमाइड है, इसको इसने रिएक्ट किया हुआ है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अल्कोहल, मतलब अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। यहाँ पे कह रहा है कि A बन रहा है, फिर A के बाद अगर आप इसकी हाइड्रोजन और प्लैटिनियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास B की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पहला स्टेप है दिस इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। दूसरा स्टेप जो है दैट इज़ द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दूसरा स्टेप जो है दैट इज़ द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो चलें मैं आपको यहाँ पे इसका लिख देता हूँ कि ये कैसे हम करेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है? इथाइल ब्रोमाइड है ना, CH3 CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन। अब
सबसे पहले अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो हमारे पास OH आएगा, यहाँ पे ये पार्शल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर जो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है ये तीनों, ये हमारे पास क्या है दीज आर द बीटा हाइड्रोजन। तो ये एलिमिनेशन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, जैसे बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो फर्स्ट हमारे पास स्टेप है उसके अंदर हमारे पास जो बन जाएगा दैट वुड बी CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा Br। अब इसके अंदर आप क्या कर दो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम एज ए कैटलिस्ट, प्लेटिनियम निकल या फिर एक और होता है प्लेटिनियम निकल और पैलेडियम, ठीक है, PD या फिर निकल। अगर आप इनको ऐड करते हो या रानी निकल को आप यूज़ करते हो तो इनकी प्रेजेंस में हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन होने के बाद ये जो पाई बॉन्ड है टूट जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस जगह पे और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 के साथ। तो आपके पास अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यू आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, ठीक है, ये आपके पास क्या है अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या है हाइड्रोजनेशन के बाद अल्केन की प्रोडक्शन हो रही है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर D, इथेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इथेन क्यों कह रहे हैं इसको, इथेन इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे पास अच्छी ब्रोमीन तो यहाँ से निकल जाएगा ना, ब्रोमीन तो यहाँ से देखो आपको मैंने कहा है कि यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो अगर ये ब्रोमीन निकल जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह बनेगा CH3 और CH3, तो ये इथेन की फॉर्मेशन हो रही है। सॉरी थोड़ा मैंने इसको बताया ठीक था लेकिन ब्रोमीन मैंने रिमूव नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट। सो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट वन। नंबर 12, इन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन द रिएक्शन कंप्लीट्स इन डैश। यूनिमोलिकुलर वो होता है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, द स्लोवेस्ट स्टेप। तो अब कहता है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो कितने होंगे, कितने स्टेप्स के अंदर वो कंप्लीट होता है। तो इससे पहले आपको मैंने बता दिया कि SN1 के अंदर क्या होता है, SN1 के अंदर हमारे पास क्या होता है कि वो 2 स्टेप प्रोसेस है, और अगर आप SN2 की बात करते हो दैट इज़ द 1 स्टेप प्रोसेस। तो 2 मॉलिक्यूल कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो होते हैं SN2 के अंदर, और एक मॉलिक्यूल कहाँ पे इन्वॉल्व होता है SN1 के अंदर। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर B जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया ना कि पहले आपके पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, टर्शियल अल्काइल हैलाइड का, उससे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन का कार्बन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन 2 स्टेप्स होगा। नंबर 13, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट टू फॉर्म अल्केन विद डैश। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड है, उसको आप मैग्नीशियम और हेलोजन के साथ अटैच कर दें। सो दिस इज़ नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये बंदा था ग्रिग्नार्ड, उसके नाम पे ही ये है। अब यहाँ पे कहता है कि अगर आप इसको किस चीज़ के साथ रिएक्ट कराएं तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ओह सॉरी, हाँ, किसके साथ आप रिएक्शन कराएं ताकि आपके पास अल्केन की फॉर्मेशन हो। मतलब ये जो आपके पास है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या वाटर होना चाहिए या एथेनॉल होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो आप क्या कहते हो कि इसका जो राइट ऑप्शन है व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर D इज़ द बेस्ट। ऑल ऑफ दीज, अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करें, अमोनिया के साथ ट्रीट करें, या अल्कोहल एथेनॉल के साथ ट्रीट करें, तो आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ द अल्केन। सो स्टूडेंट्स चलें, आपका मैं थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लूँगा लेकिन आई होप सो आप मुझे दुआएं देंगे। सो लेट बिगिन। हमारे पास जो पहला है वो दैट इज़ विद वाटर। तो आपने करना है क्या है, आपने करना ये है कि आपने कोई भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लें, ठीक है। यहाँ पे हम इथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, यहाँ पे हम ब्रोमीन लिख लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल ग्रुप है ना, दैट इज़ द इथाइल मैग्नीशियम, एंड पे ब्रोमीन है तो ये ब्रोमाइड, इसका नाम बन जाएगा ब्रोमाइड। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिएक्ट कराना है वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर हमें पता है कि ये पोलर है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ये इसी बॉन्ड पोलरिटी की वजह से, कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ना ये पोलर होता है, इस वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्शन शो करता है।
एनीवेज यहाँ पे हमारे पास अच्छा ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव क्या करता है, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर लेते हैं जो हाइड्रोजन है वाटर का, और ये जो लॉन पेयर है जो बॉन्ड पेयर है, ये जो पेयर है ये सारा के सारा ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है। तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, यू विल गेट CH3 CH2 के साथ एक और हाइड्रोजन आप अटैच कर दें तो आपके क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और दूसरी साइड पे आपके पास यहाँ पे OH रह जाएगा। OH इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा तो मैग्नीशियम के साथ एक साइड पे ब्रोमीन ऑलरेडी अटैच है, दूसरी साइड पे OH अटैच हो जाएगा, सो दैट वुड बी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया ना, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन किसकी हो गई है, अल्केन की फॉर्मेशन हो गई है। सो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारे पास इमोनियम मॉलिक्यूल है, तो इमोनियम मॉलिक्यूल के लिए भी आप इसी तरह CH3 CH2 Mg और Br, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह हमारे पास इमोनियम मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इमोनियम के अंदर भी यहाँ पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इसके बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर अपना चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये सारे जो प्रोटॉन्स हैं इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकालता है, ये जो बॉन्ड है शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड नाइट्रोजन, और हमारे पास अल्टीमेटली CH3 है, CH2 है, एक और हाइड्रोजन ये अमोनिया से निकाल लेते हैं तो CH3 बन जाएगा, तो अल्केन बन गया। मैग्नीशियम यहाँ पे अमोनिया के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर बैक अटैक कर लेता है। मैग्नीशियम के साथ एक साइड पे ब्रोमीन है, दूसरी साइड पे NH2 जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और NH2 एमाइंस को कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या बन जाएगा, एमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो दैट इज द एमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अगला जो वो है प्रोडक्ट है दैट इज द अगेन ईथेन की फॉर्मेशन हो रही है जो कि क्या है आपके पास अल्केन है। और एंड पे रह गया एथेनॉल, तो एथेनॉल में आप क्या करते हो कि एथेनॉल में आप लिख लेते हैं CH3 CH2 Mg और Br, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CH3 दो कार्बन लिख लिए, CH3 CH2O और H। आपको ये पता होगा अगेन, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कि जो अल्कोहल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पोलर इन नेचर। अब अगर ये पोलर हैं तो यहाँ पे ये जो CH2 है इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज चाहिए, ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर खुद पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही अटैक करेगा ये जो बॉन्ड है ये टुवर्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये आ जाएगा मैग्नीशियम के ऊपर। अब ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी करके लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपने करना क्या है कि इसके अगर आप मैकेनिज्म सीखना चाह रहे हैं तो आप वो भी सीख सकते हैं मेरी वीडियोस देख के। ये CH3 CH2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक और यहाँ से अल्कोहल से निकाल दी तो अल्केन बन गया, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2। ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है, मैग्नीशियम के ऊपर। मैग्नीशियम के साथ दूसरी साइड पे क्या है, ब्रोमीन अटैच्ड है। ये मैंने इसका शेप जो है वो हुलिया इसका बिगाड़ दिया, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे देख सकते हैं या लिख सकते हैं CH2 एंड CH3। ये हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा इथाइल, मैग्नीशियम बीच में है तो मैग्नीशियम हो जाएगा, और ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, अल्केन की प्रोडक्शन, यहाँ से भी अल्केन बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है कि ऑल ऑफ दीज व्हेन रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म अल्केन। नंबर 14 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल्स विद डैश। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करानी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी के अंदर एपॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी के अंदर एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी के अंदर बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं कि दिस इज़ द राइट एंड बेटर ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको जब हम ट्रीट कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ या फिर एपॉक्साइड के साथ, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। एसिटाल्डिहाइड के साथ ये क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला तो आपको आता होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब देखें फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है ये मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये भी हमारे पास पोलर होता है,
पोलर क्यों होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके साथ आपने क्या रिएक्ट कराना है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई भी आप ले लेते हैं, कोई भी आप मैग्नीशियम और यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव को पॉजिटिव साइड चाहिए तो ये नेगेटिव क्या करेगा? इस पॉजिटिव साइड के ऊपर अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सारा मैकेनिज्म जो है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि आगे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो CH3 CH2, यहाँ पे इसके साथ क्या अटैच हो रहा है? कार्बन, और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक साइड पे हाइड्रोजन है तो हम वो लिख लेते हैं, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे हम कर लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम को पकड़ लेता है। जैसे मैग्नीशियम को पकड़ता है तो दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा दैट वुड बी मैग्नीशियम और ब्रोमीन। इसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है? इसके ऊपर ऑक्सीजन जो है वो अटैक कर लेता है, बल्कि ये जो मैग्नीशियम है ना ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, ये जो है ये इसको पकड़ लेगा तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा मैग्नीशियम और ब्रोमाइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब होता ये है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है? यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता है और ये हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड ऑक्सीजन, और हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? ये OH नेगेटिव पीछे रह जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। ये O यहाँ पे जैसे ही अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाता है, तो ये आपके पास बन जाएगा CH3, ये CH2 है ना, CH2, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? O और H, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो दो ऑलरेडी अटैच्ड हैं। यहाँ पे पीछे क्या निकल गया? O के साथ H, मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ क्या अटैच्ड है? ब्रोमीन। तो ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में हमारे पास क्या है? अल्कोहल। और ये अल्कोहल आप देख सकते हो कि ये आपके पास क्या है? दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन सिर्फ एक बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये क्या हमारे पास है? दिस इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये फर्स्ट स्टेप जो है कि थोड़ा सा वो है लाइक कन्फ्यूजिंग सा है, मैं आपको दोबारा करा देता हूँ कि CH3 CH2 CH2, यहाँ हमारे पास दोबारा से क्या होता है? CH2। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव क्या करता है? यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यहाँ से पिकअप कर लेता है, तो इसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच हो जाता है। अब अगले स्टेप में हम हाइड्रोनियम आयन ऐड करते हैं। हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है कि प्रोटॉन का सोर्स होता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? प्रोटॉन का सोर्स होता है। यहाँ पे ये इस प्रोटॉन को निकाल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं पीछे, और पीछे आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यहाँ से अटैच हो जाता है। तो इसी तरह आपके पास फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की? यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको मैं इसका प्रॉपर जो मैकेनिज़्म है वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जब कराता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी में कराता हूँ तो प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं करा पाता। इसकी जो लिंक है मैकेनिज़्म, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज़ द एपॉक्साइड। अब एपॉक्साइड के लिए जगह कहाँ पे ढूंढें ताकि हम इसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा बहुत कर लें? जगह ही ख़त्म हो गई। अच्छा, ये जगह मिल गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या है कि एपॉक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करनी है किस चीज़ की? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? अल्काइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम ले लेते हैं, CH3 CH2 MgBr। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ? एपॉक्साइड के साथ। एपॉक्साइड क्या होता है कि जब दो कार्बन एटम बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक रिंग टाइप जो है वो बन जाती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अभी आपको पहले बता दी, ये नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करता है तो ये जो रिंग है यहाँ से ओपन हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज मूव कर जाता है टुवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, याद रखें कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हो रहे होते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बनता है, CH3 CH2 CH2। देखिए CH3 CH2, इस CH2 के साथ इसके साथ क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच्ड है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कर, ऑक्सीजन के साथ देखिए हम क्या अटैच है, CH2 अटैच्ड है। और ये जो है इसके साथ MgBr, ये भी आपने क्या करना है, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कराना होता है। MgBr पीछे जो रह गया ना ये वाला, इसको भी आपने अटैक कराना होता है। ये नेगेटिव, ये वाला चार्ज अटैक कर रहा है, मैग्नीशियम नहीं कर रहा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है। ये Mg और Br जो है वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हाइड्रोनियम आयन एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन ऐड कर देना है। जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ निकल जाएंगे, ये O जो है इसके साथ क्या निकल आएगा, हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2। नेक्स्ट आपके पास है CH2 और OH। एक CH2 जो है वो हम लोगों ने इसका ज़्यादा कर दिया, तो ये बन जाएगा OH। तो आपके पास क्या है, देखें अगेन आपके पास क्या है, यू आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। सो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर D ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास एपोक्साइड्स या फिर अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड्स के साथ, तो आपके पास फॉर्मेशन जो होगी वो किसकी होगी, अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स की। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 15, कार्बेनाइंस आर, कार्ब A9, ठीक है, ये IO है। कार्बेनाइंस आर, कार्बेनाइन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स। ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 16, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड्स। अब अगर आपके पास अल्कोहल्स हैं, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसके साथ, R और X में, X मीन्स अल्काइल, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनना है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज, थायोनाइल क्लोराइड, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड या PCl3, इन सब को अगर आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, आपके पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। तो जो नंबर 1 है थायोनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें यह है कि अगर आपके पास अल्कोहल है CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल है, आपने इसको ट्रीट किया थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, और वो बनेगा अल्काइल हैलाइड सॉरी, CH3 CH2 Cl, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, और आपके पास जो अगला प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। ये SOCl2 जो है ये आपके पास क्लोरीन का सोर्स होता है, ये OH को सब्सिट्यूट कर देता है, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा आपके पास जो है दैट इज़ द PCl3, PCl3 है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये आपके पास 3 मोल्स आपने लेने हैं एथेनॉल के, CH3OH, एथेनॉल के आपने ले लेने हैं, इसको आपने PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देना। जैसे आप रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, बल्कि नहीं किसी की प्रेजेंस में नहीं होता, ये हमारे पास ऐसे फॉर्मेशन होगी CH3 CH2 और Cl, और आपके पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ द H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये जो पहले वाला है ये थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप पैरिडीन ऐड करते हैं एज अ सॉल्वेंट। और तीसरा आपके पास क्या है, HCl और जिंक क्लोराइड ना, HCl और जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है कि आपने अल्कोहल लेना है CH3 CH2 और OH, आपने लिया अल्कोहल, इसको आपने रिएक्ट किया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, so you will get the formation of CH3 CH2 और Cl। दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा, HBr की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये जिंक क्लोराइड नहीं होगा, जिंक बल्कि जिंक क्लोराइड है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर D है, ऑल ऑफ दिस। नंबर 17, इथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिड्यूस्ड विद नेसेंट हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स विल बी डैश। कहता है आप इथाइल ब्रोमाइड ले लो, इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप है, इसके साथ ब्रोमीन अटैच कर दो, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। कि आपने क्या करना है, इसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कर देना। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, जब आप ब्रैकेट के अंदर ये हाइड्रोजन लिख रहे हो ना, दैट इज़ द नेसेंट हाइड्रोजन। तो कहता है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा,
सो यहाँ पे हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। आपने करना क्या है कि इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl। ठीक है, तो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ what C2H6 CH3 और CH3 अल्केन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ द ईथेन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। और यहाँ पे HBr मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन हो रही थी। सो राइट ऑप्शन आपके पास ईथेन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 19 है। इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जैसे इससे आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर आपके पास ये कार्बन एटम है, इसके साथ क्या है, हैलोजन एटम अटैच्ड है, कोई भी आप क्लोरीन चल अटैच कर देते हैं। अगर ये कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन किसी भी हाइड्रोजन के साथ अगर अटैच नहीं है तो दैट इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। या इवन अगर एक के साथ अटैच्ड है, अगर एक के साथ अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये एक बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस इज़ द बीटा कार्बन। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द अल्फा कार्बन। तो तब भी आपके पास क्या होता है, दैट इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, दैट इज़ द मिथाइल ग्रुप ना, लेकिन इसको भी आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर कंसिडर करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास यही चीज़ है, कार्बन है, इसके साथ हेलोजन अटैच्ड है कोई भी, तो ये आपके पास कार्बन कौन सा होगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा के साथ अगर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, दो बीटा कार्बन अटैच्ड हैं, सो दैट वुड बी द सेकेंडरी। लेकिन अगर यहाँ पे एक और CH3 अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दैट वुड बी द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हेलोजन एटम जो है, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच्ड। कितने कार्बन के साथ मजीद अटैच्ड है, कोई भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है लेकिन दूसरा कार्बन इसके साथ मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 20 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के साथ कौन सा ऑप्शन एसोसिएट नहीं है। अभी इससे पहले आपको मैंने SN2 मैकेनिज्म के स्टेप्स बताए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको मैंने क्या कहा था कि SN2 जो है ये कौन सा अल्काइल हैलाइड देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे इसने लिखा है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है ये हमारे पास SN1 मैकेनिज्म में होता है, सो दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद SN2 मैकेनिज्म। दूसरा यहाँ पे 100% इन्वर्जन होती है कन्फिग्रेशन की, सेकेंड ऑर्डर कैनेटिक्स है, मतलब सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में sp3 से sp2 में जो है स्टेट चेंज हो रही है कार्बन की। सो ये सारी एसोसिएट हैं SN2 के साथ। नंबर 21 ग्रिग्नार्ड रीजन इज रिएक्टिव ड्यू टू। अभी आपको मैंने बताया ना कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट होता है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जो है वो पोलर बन जाता है, इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, पोल्स आ जाते हैं। सो अब इसकी पोलैरिटी की वजह से इसकी रिएक्टिविटी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, इसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रीजन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 22। रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। कहता है कि आपने क्या करना है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उसको आपने रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो दिस इज़ व्हाट, ये कौन सी रिएक्शन की एग्जांपल है। सो दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कि आप न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, यू आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किस की फॉर्मेशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखें CH3 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट इज नॉट एन न्यूक्लियोफाइल। दूसरा आपके पास है एमाइंस हैं CH3 और NH2, यहाँ पे N के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो आपके पास ईथीन का मॉलिक्यूल है, इसमें पाई बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या कम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। नंबर 24। एसिटिक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बाय ट्रीटमेंट विद डैश। आपको मैंने कहा ना कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने ऑब्टेन करना है तो आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हम इसको एसिड ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मिथाइल
मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर लेगा और यू विल गेट CH3C। यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे Mg और Br। आगे आप इसमें क्या ऐड कर दें, आप इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, हाइड्रोनियम आयन एज सोर्स ऑफ प्रोटॉन ऐड कर दें, तो H और OH, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये नेगेटिव क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक कर लेगा। सो यू विल गेट CH3, C डबल बॉन्ड O के साथ ये H आ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ क्या आ जाएगा, Br और यहाँ पे OH आ जाएगा। अच्छा Br हम क्यों लिख रहे हैं, Br तो हम गलती से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आयोडीन दिया हुआ था, तो आप सिर्फ ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन कर दें। सो राइट ऑप्शन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही आपके पास बनेंगे। सो स्टूडेंट दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है। आई होप सो यू वुड लाइक माई एफर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM Chemist।